त्यागी और आप देख रहे हैं शिरोमणि टाइम्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे की शहीदी को समर्पित महानगर कीर्तन 28 फरवरी को दतिया पहुंचा और यहां पर अभूतपूर्व भव्य स्वागत हुआ। दीवान सजा 1 मार्च को प्रातः 9 बजे दतिया के प्रख्यात गुरुद्वारा में नवीनतम हाल में प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दीवान सजा, कथा वाचन हुआ और सिख संगत का सम्मान किया गया। इसके उपरांत विश्व विख्यात संत बाबा घोला सिंह, बाबा अमरीक सिंह, महानगर कीर्तन के संयोजक बाबा तेग सिंह का पुष्पमाला स्वरूप प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके बाद दतिया शहर में महानगर कीर्तन निकला। इसका संपूर्ण शहर के नागरिकों ने अभूतपूर्व स्वागत किया, पवित्र निशानियों के दर्शन किए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचा। यहां पर भी सिख संगत सहित हजारों नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद झांसी के प्रसिद्ध गुरुद्वारा में दीवान सजा, कथावाचकों ने संगीत में कथा का वाचन किया। देर रात्रि तक भारी संख्या में संगत उपस्थित थी। 2 मार्च सुबह 10 बजे पुनः दीवान सजा, अरदास हुई। इसके उपरांत शिवपुरी जिले के दिनारा में संगत ने स्वागत किया। करेरा के गुरुद्वारा में भी महानगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। संगत ने भारी संख्या में हिस्सेदारी निभाई। गांव सुरवैया के गुरुद्वारा में भी भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शिवपुरी के सिंह जाबा के गुरुद्वारा पहुंचा। यहां पर भी हजारों नागरिकों सहित सिख संगत ने अभूतपूर्व स्वागत किया। संगत ने पवित्र निशानियों के दर्शन किए, कथा वाचन संगीत में हुआ, अरदास हुई और गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव दरबार साहिब, AB रोड, बहटा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी पहुंचा। अरदास के उपरांत महानगर कीर्तन का समापन हुआ। विगत 20 फरवरी से इसी गुरुद्वारे से महानगर कीर्तन आरंभ हुआ था और 10 जिलों के 122 गुरुद्वारों में भ्रमण करते हुए 2 मार्च को पहुंचा। इस कीर्तन में लगभग 6 लाख से अधिक सिख संगत और 2 लाख से अधिक नागरिकों ने गांव-गांव, शहर-शहर में पवित्र निशानियों के दर्शन किए और हिस्सेदारी निभाई। इसमें गुरुद्वारे के नवीनतम भवन में दीवान सजा, महानगर कीर्तन संयोजक बाबा तेग सिंह ने समस्त सिख संगत नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो चीफ उमेश सिंह झा। अरजीत सिंह रंधावा साहब, ये सुनवाई के माध्यम से कीर्तन के समय पर हम चाहते हैं कि आपके संदेश मिले, समाज को पता लगे, संगत को पता लगे, नागरिकों को पता लगे ये अवसर के बारे में आपके विचार हैं, सबको मिले संदेश के बारे में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, सभी के लिए नमस्कार। हमारी 5 तारीख से महानगर कीर्तन शिवपुरी पड़ोसी गुरुद्वारे के पास से निकला और उसके बाद ईसागढ़ से सहराई, अशोकनगर होते हुए वाया गुना से रंगपुरा, गुड़का, राजस्थान बरौनी से होता हुआ ग्वालियर सारा होके डबरा से दतिया में है आज हम। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी का आज प्रकाश हुआ है, नया दरबार बना है। उसको देख के सारी संगत को बहुत खुशियाँ प्राप्त हुई हैं। सारों को, जिन लोगों ने मेहनत की उनके सबके लिए 1 लाख बधाई। और हम सब लोगों की नगर कीर्तन में बाबा तेगा सिंह जी, बाबा अमरीक सिंह जी, इंदौर वाले, सारी सिख समाज की संगत की तरफ से सबको जगह जगह स्वागत और सब जगह बहुत भव्य स्वागत हुआ। जैसे आज हम दतिया में हैं और शाम को झांसी में पहुंचेंगे और 2 तारीख को हमारी समाप्ति है। ये हमारा बहुत शुभ दिन है आज कि हमें ऐसे महान शक्तियों की आशीर्वाद से हमें ये शक्तियाँ प्रदान हो रही हैं। इससे हमारी समाज, सिख समाज, अन्य समाजों में जैसे 4 साहिबजादों की समर्थित में सब लोग हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा बना रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह से हम भगवान के शुभकामना चरणों में बेनती करते हैं कि सभी समाजों को एक प्रेरणा का स्रोत बने। जैसे गुरु नानक देव जी ने हमारे सभी छोटे बड़े सभी समाजों को एक रूप में देखा है, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। जैसे कि आज हम 2 तारीख को पहुंच जाएंगे, उसका सबको खुशियां प्राप्त करेंगे और सभी को आज यहाँ पे मिलकर बहुत धन्यवाद आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, संदेश 20 तारीख को यात्रा प्रारंभ हुई थी। कमाल गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की यात्रा अन्य जगह होते हुए ये यात्रा आज दतिया पहुंची। कल दतिया शाम को पहुंची है और काफ़ी जिन लोगों को जानकारी नहीं थी साहिबजादों के बारे में, वो जानकारी गुरु साहब के शस्त्र के दर्शन करने को मिले हैं। आज डबरा या दतिया के अंदर बहुत भव्य दरबार, जिनमें आज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ है। तो काफ़ी जगह से नुमाइंदे पहुँचे हुए हैं। ऐसे मैं भी गुरुद्वारा शिवपुरी से प्रधान की सेवा की पद पर हूँ। तो बहुत कोटान कोट धन्यवाद करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी का और श्रीमान संत बाबा कोला सिंह जी का, के जिनके उपराले सबका बाबा तेग सिंह जी ये सेवा चल रही है। शिवपुरी साध संगत और सारी जगह की साध संगत और सभी धर्मों ने, सभी समाजों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसलिए सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सबका भला सिख को और गुरु नानक देव जी के जो उपदेश है वो देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू। धन्यवाद। आपको हमारे पहुंचे थे। आज का जो हम स्वागत हुआ है संगत की तरफ से, गुरु महाराज जी का नवीन बिल्डिंग बनी है और बहुत ही अच्छा उपदेश गया है सिख समाज को, सभी भाइयों को। गुरु महाराज जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है सबको वांड छको, व्रत करो, कमाई करो और नाम जपो। तो ये उपदेश सबके लिए ही है। और आगे सरपंच साहब ने बताया, ज्ञानी जी ने बताया, बहुत कोई भी वही है कि जो भी है अच्छे कर्म और जो संत महात्मा करते हैं अपने सबके लिए भले के लिए करते हैं। जैसे बाबा तेगा सिंह और जथेदार तेगा सिंह जी और बाबा भोला सिंह ने जो उपराने किए हैं, मुझे बहुत अच्छा दतिया इस संगत के लिए और सारे एरिए के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू सतपाल सिंह संत धन्य श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों पुत्रों की शहादत को मुख्य रखते हुए संत बाबा भोला सिंह जी, श्रीमान संत बाबा तेग सिंह जी, उनका उद्यम उपराला सबका कार सेवा वाले महापुरुषों से हाली वाले महापुरुषों के सहयोग से तकरीबन 5 तारीख से नगर कीर्तन की आरंभता हुई थी। 20 तारीख से नगर कीर्तन की आरंभता हुई थी, जो आज अलग अलग पड़ावों पर होता हुआ दतिया शहर पर पहुंचा है। और जहाँ पे एक नए दरबार का उद्घाटन है, गुरु साहब नए दरबार में आज से शुरू किए गए हैं। और सारी नानक नाम लेवा संगत को बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्रों की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आयोजन किया गया है मोहर्रम का, उस पर गुरु नानक देव महाराज ने सिखों के सिद्धांत पर चलने की सदगुरु हमें सदबुद्धि दे और नाम से जुड़ने का महत्व जो है सदगुरु हमें प्रदान करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपका शुभ नाम? हरजिंदर सिंह। शिवपुरी और कोलारस से गुना, शिवपुरी अशोकनगर के सांसद डॉक्टर केपी यादव के मुख्य अतिथि में विधानसभावार सरपंच सचिव सम्मेलन आयोजित हुआ। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में सचिवों की संख्या ज्यादा थी और सरपंच की संख्या कम, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लाभ नहीं दिलाएंगे तब तक सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं, जब सत्र चलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों के बीच में मीटिंग लेते हैं। और इस बार उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, चाहे वो विधायक हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष या जनपद सदस्य हो, या हमारे सरपंच जो साथी हैं, उनके साथ आप कब कब बैठे हैं और कब कब आपने उनके साथ मीटिंग की है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से नीचे तक लाभ पहुंच रहा है नहीं या नहीं पहुंच रहा, या इन योजनाओं में जो दिल्ली में बैठ के हम सभी सांसद जो नए नियम बनाते हैं, जो राष्ट्र हित में फैसले लिए जाते हैं, या जनता के हित में जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में कहीं कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। क्योंकि जनता के बीच में आप लोग रहते हैं, पंचायत में आप लोग सारे काम कराते हैं और सारी योजनाओं को लागू कराते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन योजनाओं में कोई सुधार की जरूरत हो। और क्या बेहतर किया जा सकता है कि हम सब मिलकर उन सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे पाए, या लोगों का जीवन सुगम कैसे हम बना सकते हैं। तो उन्होंने ये आग्रह सभी से किया था कि आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जाना है और वहां जाकर सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, उन सभी से विचार विमर्श करना है। और यह सचिवों को मैंने इसलिए बुलाया था कि सचिव भी सरपंच के साथ दिया और बाती की तरह इनका साथ रहता है। अगर दोनों में सही समन्वय है तो आप निश्चित रूप से अपनी पंचायत में विकास कर सकते हैं, और अगर दोनों में सही समन्वय नहीं है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्योंकि योजनाएं तो भाइयों बहुत दिनों से चल रही है, सरकार की भी मंशा है कि हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा चलाया था, उसमें कई हमारे अधिकारी कर्मचारी गांव गए थे और हमने उन लोगों को चिन्हित किया जो पात्र लोग हैं लेकिन फिर भी उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा। उसमें भी एक लंबी लिस्ट थी, कई लोगों के नाम निकल के आए और हम लोगों का प्रयास रहा कि अधिकारियों से समन्वय बनाकर उन लोगों को उन
विकास यात्रा निकाली गई। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसान और छात्रों को लेकर बड़ा फैसला। सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की मंजूरी। चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558.5 करोड़ की मंजूरी। जो हमारा लोक परिसंपत्ति विभाग है उसके बारे में भी, जैसे जूनी इंदौर का है, यहाँ की भूमि को 5,47 लाख में, जो कि रिजर्व प्राइस से 4.30 गुना है, की सहमति दी है। यह 100% राशि जमा कराने के बाद इसकी रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह से महीदपुर बस डिपो उज्जैन, इसकी भूमि को भी आज 6,29 लाख में की सहमति दी गई है, जो कि जो लागत थी, जो तय की थी राशि, उससे 1.01 गुना अधिक है। यह भी 100% राशि जमा होने के बाद रजिस्ट्री की जाएगी। ग्राम पंचायत मड़का पार का मामला, सूखा नाला पर कब बनेगा पुल, ग्रामीण हो रहे परेशान। जनपद पंचायत किरानापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़का पार के सरपंच व ग्रामीणों ने सूखा पुल पर शासन प्रशासन से नाला निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि बरसात के दिनों में आवागमन बेहतर तरीके से हो पाए। ग्रामीणों ने कहा कि पुल जर्जर हो चुका है। सूखा पुल कई ग्रामों को जोड़ता है। पुल पर आवागमन साल भर बेहतर तरीके से हो पाए, इसलिए नए पुल का निर्माण बहुत जरूरी है। नाला भरता है जी, उसके बाद में घुटना भर पानी जैसे रहा, जैसे कोई लेडीज लोग आ रहे हैं, इधर से जाना है आना है, ये हम लोग हेल्प करके उनको पार करवा देते हैं। जैसे ज्यादा पानी हुआ 2 दिन 3 दिन तक के नाला डूबा रहता है, बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा पाते और उधर के इधर नहीं आते, इधर के उधर नहीं जाते। ठीक। पीपर टोला और किरानापुर मार्ग के लिए बहुत से नागरिक परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान हमारे बच्चों को होती है, जो हमेशा 6वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक जो बच्चे जाते हैं वो 3-4 दिन तक नहीं जाते। और हमारी जो महिलाएं हैं प्रेगनेंट स्थिति में डिलीवरी के समय बालाघाट पहुँच नहीं पाते, रिफर करने के लिए हमें बहुत दिक्कत करना पड़ता है। बरसात में सब नालियाँ भर जाती है, तो उधर से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और गाड़ियाँ भी नहीं आ पाती, एम्बुलेंस बुला तो बहुत परेशानी जाती है, फिर मुश्किल से उसका सामना करना पड़ के निकालना पड़ता है उनको। क्या नाम है आपका? जयके सनपाचे, मड़का पार से। लापरवाही और पैसों की लालच में और गई एक जान। 9 महीने बाद आई जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मातृ सेवा सदन अस्पताल की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत। मृत सेवा सदन अस्पताल की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत। भगवान पासी ने बताया कि मेरी पत्नी नीलूबाई का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया और जिसके उपरांत मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया। भगवान दास पासी ने डॉक्टर दीपक देवरे, अध्यक्ष सुरेश शराब पर लगाए आरोप। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े और जिला अध्यक्ष विजय मेड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि भगवान दास पासी को न्याय मिले, जबकि सीएमएचओ ने 3 डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई थी, लेकिन इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया। शहर में ऐसे कई अस्पताल हैं जो गरीब लोगों की जान से खेलते हैं। पैसों की लालच में दत्तू मेड़े ने बताया कि शासन प्रशासन से निवेदन कर ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। 22 तारीख 5वें महीने में 22 तारीख को की थी, क्योंकि परिवार होश में नहीं आया उस समय, बाद में कर सकता है। आज से 6-7 महीने पहले की घटना है ये जी, 6 महीने क्योंकि ये इसके पहले भी आवेदन लगा चुके थे, शिकायत कर चुके थे, तो उसके आधार पर जांच हुई। तो जांच के आधार पर हम आपके सामने ये जो आदेश आया, उस आदेश के आधार पर ही हम आपसे प्रेस वार्ता में बात कर रहे थे। उनमें कार्रवाई अच्छा, उस आधार पे जांच हो रही थी उसमें, 6 महीने से भी जांच ही चल रही थी उसमें। अच्छा, तो जैसी जांच हो गई तो उसमें जो स्टेटमेंट पाए गए उनके खिलाफ में पाए गए। अच्छा, तो इन पर कानूनी कार्रवाई तो बनती है। हाँ, मतलब अब कार्रवाई होना चाहिए। देखिए 8-9 महीने बाद मीडिया की सर देखो, अपने वहाँ सिस्टम ऐसा है कि गरीब की आवाज़ जल्दी सुनी जाती है, फाइल के ऊपर फाइल रख दी जाती है। आप तो हमेशा तत्पर हो, नहीं आप तो तत्पर हो, लेकिन जब मेरे पास में जैसे मामला आया इस बंदे का, मैं तत्काल आया, मेरे पास में रात में आया, तो मैंने रात में ही वैसे तत्काल आपके पास में सामने आया, क्योंकि मैं आपके पास कल आया मामला। जी हाँ, 8 महीने तक क्या कर रहा था भाई मेरा? इनके साथ तो पार्षद भी थे,
और जांच चलती रही सर, इसमें मामला जांच चलता रहा। आप इंतजार कर रहे थे जांच रिपोर्ट का? खास जांच रिपोर्ट पाई गई ना उनके खिलाफ, एविडेंस आ गए भी अपने पास में। हाँ, इसके आधार पे ये अपन बोलेंगे ना, अपन जबरदस्ती किस पे आरोप तो नहीं लगा सकते। जांच जो है उन्होंने 11वें महीने की 2 तारीख को कंप्लीट की है, 2/11/2005। एक मिनट है ऐसे डॉक्टर भाई जांच की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए शिरोमणि टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।